दोस्तों, ये कहानी है कानपुरिया फूफाजी की। इन फूफाजी को बस एक ही काम है और वो काम है लोगों पर हंसने का। जहाँ कहीं मौका मिलेगा, फूफाजी लोगों पर हंसने लगेंगे। फूफाजी का नाम तो जान लो, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर इन फूफाजी की उम्र को लंबी कर सकते हैं। तो फूफाजी का नाम है सेवाराम, लेकिन कभी किसी की सेवा करने के बारे में नहीं सोचते। हमेशा सबका काम रोकने में मजा आता है सेवाराम जी को। एक बार की बात है, सेवाराम का मन हुआ अपने साले साहब यानी अपनी पत्नी के भाई के यहाँ जाने का। सेवाराम ने सोचा कि अपने साले साहब की दुनिया हिला कर आऊं। सेवाराम ने अपनी पत्नी से आकर बताया कि मैं तुम्हारे भाई के घर जा रहा हूँ, उसकी दुनिया हिलाकर आता हूँ। जीजा हूँ मैं उसका, उसकी ऐसी तैसी करना मेरा धर्म है। उसकी पत्नी कहती है, देखो जी, मेरे भाई ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो भोला भाला है, तुम्हें बहुत इज्जत देता है और तुम उसी का बुरा चाह रहे हो। अरे तो क्या हो गया, मैं उसे जान से थोड़ी मार दूंगा। मजाक तो चलता ही है हमारे रिश्ते में, तुम नहीं समझोगी। सेवाराम की पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं खुद सब समझती हूँ, मुझे बनाने की कोशिश मत करो। चुपचाप घर पर रहो, मेरे भाई के साथ कुछ बुरा करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं सच सच कहती हूँ, अगर मेरे भाई के साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेवाराम जी अपनी पत्नी से बहुत डरते थे, लेकिन उनके अंदर तो लोगों की बेइज्जती करने का कीड़ा था। इसलिए अपनी पत्नी की परवाह किए बिना अपने साले साहब के यहाँ आ गए। साले साहब का नाम रामू था। सेवाराम जी की सबने बहुत सेवा करी। फिर रामू का लड़का बोला, फूफाजी, आप बड़े दिनों बाद आए, हम तो आपको देखने तक के लिए तरस गए। जल्दी जल्दी चक्कर लगाया करो। तब सेवाराम कहता है, जल्दी जल्दी चक्कर लगाकर तुम कौन सी अपनी जमीन मेरे नाम कर दोगे? रामू का लड़का बोला, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था फूफाजी, आप तो बुरा मान गए। पानी पियो और दिमाग को ठंडा करो। और बताओ बुआजी, कैसी हैं? तेरी बुआ तो ठीक है, लेकिन तेरी बहुत चिंता करती है, तेरे बारे में ही सोचती रहती है। कहती है कि मेरे भतीजे की नौकरी लग जाए तो गंगा नहा आऊं। रामू का बेटा कहता है, बुआजी हैं ही इतनी प्यारी। फूफाजी, पटवारी का फार्म डाला है मैंने, आपके आशीर्वाद से नौकरी भी मिल जाएगी और बुआजी की चिंता भी खत्म हो जाएगी। तब सेवाराम कहता है, नौकरी लग गई तो क्या अपनी कमाई मुझे देगा? तब रामू का लड़का कहता है, आप ही रख लेना फूफाजी, हमारा सब आपका ही तो है। सेवाराम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको दूसरों को भला बुरा कहने का चस्का जो लगा हुआ था। सेवाराम फिर कहता है, अच्छा बेटा, अगर सब मेरा है तो ला अपने खेत मेरे नाम कर दे, ला अपना मकान मेरे नाम कर दे, ला अपनी मम्मी। रामू का लड़का सोचता है, फूफा ऐसे नहीं मानेंगे, ये तो सारी सीमाएं लांघते जा रहे हैं। वैसे भी मजाक उड़ाने की गंदी आदत है इन्हें, अगर इनको नहीं रोका तो ये सिर पर चढ़कर तांडव करेंगे। ऐसा सोचकर उसे एक तरकीब याद आती है और वो फूफा से कहता है, बहुत दिन हो गए हैं, बुआ जी से बात नहीं हुई, चलिए अभी फोन घुमाता हूँ और उनको ये खुशखबरी भी देता हूँ कि हम फूफा के कहने पर अपनी कुछ जमीन फूफा के नाम कर रहे हैं। ये सुनकर सेवाराम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सेवाराम डर जाता है, उसे पसीना आने लगता है, क्योंकि शायद अब उसकी पत्नी उसके सिर पर तांडव करती हुई उसे दिखाई दे रही थी। वो सोचता है कि अगर मेरी पत्नी को सारी बात का पता चला तो वो मुझे तलाक दे देगी। तभी सेवाराम कहता है, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, अब क्या फूफा मजाक भी ना करे भला? चलो भाई, मैं चलता हूँ, बाद में तेरी बुआ के साथ आऊंगा। फिर रामू का लड़का कहता है, अरे फूफाजी, गन्ने का ताजा रस फ्रिज में रखा है, वो तो पीते जाओ। तब सेवाराम कहता है, ना ना भैया, अपना रस खुद पी लो, मुझे गन्ने का रस पसंद ही नहीं, मैं चला अपने घर, मुझे थोड़ा काम है। ऐसा कहकर सेवाराम वहां से भाग खड़ा होता है। फिर रामू अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो तेरे फूफा हैं। रामू का बेटा कहता है,
पिताजी, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो वो हमारा जीना हराम कर देते। वैसे भी वो हमारी मजाक उड़ाने ही तो आए थे, और हमने कौन सा कुछ गलत बोल दिया। बुआ जी का जिक्र ही तो किया था। चलिए, फूफा जी तो चले गए, लेकिन आप जाने से पहले हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।